कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही मजेदार कहानी लाई हूं। बच्चों, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर कोई झूठ बार बार कहा जाए तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते और दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा झूठ क्यों ना हो। ऐसे लोग अंत में बड़ा नुकसान उठाते हैं। चलो, ये समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत पढ़ा लिखा यानी विद्वान था। लोग उससे इतना प्रभावित थे कि आए दिन उसे अपने घर भोजन के लिए बुलाते थे। दान दक्षिणा में कपड़े और रुपए दे देते थे। एक दिन ब्राह्मण एक सेठ जी के यहाँ से भोजन करके आ रहा था। लौटते समय सेठ ने ब्राह्मण को एक बकरी उपहार में दे दी ताकि ब्राह्मण रोजाना उसका दूध पी सके। ब्राह्मण बकरी को कंधे पर रखकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में 3 ठगों ने ब्राह्मण और उसकी बकरी को देखा। उन ठगों ने ब्राह्मण को लूटने का षड्यंत्र रचा। सारे ठग थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। जैसे ही ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा तो ठग जोर जोर से हंसने लगा। ब्राह्मण को बड़ा अजीब लगा कि आखिर कोई शख्स उसे देखकर हंस क्यों रहा है। ब्राह्मण ने उससे इसका कारण पूछा तो ठग ने कहा, महाराज, मैं पहली बार आपको देख रहा हूं कि ब्राह्मण देवता अपने कंधे के ऊपर गधे को लेकर जा रहा है। ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और ठग को भला बुरा कहते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूरी पर ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। ठग ने गंभीर स्वर में पूछा कि हे ब्राह्मण, क्या इस गधे के पैर में चोट लगी है जो आप इसे अपने कंधे पर रखकर ले जा रहे हैं? ब्राह्मण उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और ठग से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये बकरी है, गधा नहीं। ठग ने कहा, महाराज, शायद आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया, आपको बकरी की जगह गधा दे दिया। ब्राह्मण भाई अब चिंता में पड़ गया। उसे लगा कि क्या वाकई उसे बकरी की जगह गधा दिया गया है, क्योंकि 2 लोग उसे ऐसा कह चुके। खैर, वो दोनों लोगों की बातों को सोचता हुआ आगे बढ़ गया। ब्राह्मण जैसे ही कुछ और आगे निकला तो उसे तीसरा ठग मिला। तीसरे ठग ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, महाराज, आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? आप कहें तो मैं इसे आपके घर तक छोड़ देता हूं। मुझे आपका आशीर्वाद और पुण्य दोनों मिल जाएंगे। ठग की बात सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और बकरी को उसके कंधे पर रख दिया। थोड़ी दूर जाने पर तीसरे ठग ने पूछा, महाराज, आप इस गधे को कहां से लेकर आ रहे हो? ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, भले मानस, ये गधा नहीं, बकरी है। ठग ने जोर देकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, लगता है किसी ने आपके साथ धोखा किया है। ये बकरी नहीं है, गधा है। आपको बकरी की जगह किसी ने गधा दे दिया है। ब्राह्मण ने सोचा कि रास्ते में जो भी मिल रहा है उसे एक ही बात कह रहा है। तब उसने ठग से कहा, एक काम करो, ये गधा मैं तुम्हें दान कर देता हूं, तुम ही इसे रख लो। ठग ने ब्राह्मण की बात सुनी और बकरी को लेकर वहां से चल दिया। तीनों ठगों ने मिलकर बाजार में उस बकरी को बेचकर अच्छी कमाई की और ब्राह्मण ने उनकी बात मानकर अपना नुकसान कर लिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके जो भी फ्रेंड सर्कल के लोग हैं या फिर जानने वाले लोग हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आप उनकी बातें मान बैठते हैं। कोई कुछ भी कहे बेटा, कितना भी कहे, लेकिन आप किसी की बात पर भरोसा कभी मत करना। पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि लोग अपना काम निकलवाने के लिए अकेले और कई बार कुछ लोगों के साथ मिलकर आपसे झूठ बोलते हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ ठगों ने किया। तो समझ गए ना आप मेरी बात? अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक और कहानी।